भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब है, इतने गरीब, रोटी नहीं, खाने को चूल्हा नहीं जलता। ऐसी गरीबी में सुदामा जी रहते हैं, पर उस गरीबी में भी कृष्ण 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 का जाप करते हैं, भगवान को भुलाए नहीं। हम लोग जरा सी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुदामा इतने गरीब थे पर परिस्थितियों का डट कर के सामना करते थे। गरीबी है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, गरीबी की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल रहा है। सुदामा जैसा गरीब आज कौन होगा, पर सुदामा जैसी भक्ति भी किसके भीतर होगी। इतनी गरीबी में रहकर इतना बड़ा भक्त हो जाना कठिन तो है, सरल नहीं है। आज लोग जरा भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं और तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान, आजकल लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि हम गरीब ना हो। गरीब होना अमीर होना अलग विषय है, जन्म होना मृत्यु होना अलग विषय है। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाइए, मरना पड़ेगा। कितने भी बड़े भक्त, अरे भक्त तो छोड़ दो, राम तो भगवान है। 14 साल वनवास में जंगल के फल फूल कंदमूल फल खा के गुजारा कि नहीं, ना रहने का घर, ना खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में जब राम को रहना पड़ा तो राम के भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्त विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित क्यों हो जाते हैं? इसलिए भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। सुदामा कितने गरीब थे साहब, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। सुदामा भिक्षा लेने जाते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ आते। पत्नी बोली कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो बोले पानी पिला के आज और सुला दो, शायद कल कुछ मिल जाए। सोचिए, बच्चे पानी पीकर सो गए इस उम्मीद में कि आज नहीं मिला खाने को, कल जरूर मिले। कल फिर भिक्षा लेने गए तो कल सुदामा जी जब भिक्षा लेने गए तो उन्हें थोड़ा सा कुछ अनाज मिल गया भिक्षा में, और वो लेकर आए तो रास्ते में किसी नंदी आपस में लड़ रहे थे, नंदी बैल लड़ रहे थे। तो सुदामा जी गुजरे तो नंदी का लड़ते हुए धक्का लग गया, सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो उनका चावल, उनकी दाल जो भिक्षा में मिली, आटा बिखर गया जमीन पर, और वही लड़ने वाले नंदी उस अन्न को खाने लग गए। सुदामा बोले कि आज भी मेरे भाग्य में अन्न का दाना, ये शायद इस नंदी के नाम का दाना था। सुदामा जी प्रसन्नता पूर्वक, सोचिए 2 दिन बीत गए, घर में भोजन नहीं बना। पत्नी फिर बोली कि आया कुछ, बोले आया तो था, पर वो नंदी गिरा दिए, गिर गया, वो चाटने लग गए, सारा आटा चावल दाल वो खा गए, उनके भाग्य का था। सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि विधाता, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और देख तू मुझे किस हाल में रख रहा है। अब बताइए, इतनी सहनशीलता किसी के अंदर है? बताइए। आज आपको तनिक भी सहन नहीं होता, कोई एक बात कह दे आपको बुरा लग जाता, कोई एक थप्पड़ मार दे आपको बुरा लग जाता। परिस्थितियां भी तो थप्पड़ मारती हैं ना।
बोलो हाँ। क्या समय थप्पड़ नहीं मारता आपको? अरे इंसान कभी आपको शायद इतना मार ही नहीं सकता जितना समय आपको मारता है। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो समय के थपेड़ों ने ही तो कभी हमें मनुष्य बनाया, तो कभी हमें कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल दिया। ये समय के थपेड़े ही तो थे, ये समय की मार ही तो थी। बोलो हाँ। कई बार हमें प्यार वो मुकाम नहीं देता जो मुकाम हमें मार दे देती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गरीबी की मार पड़े तो गरीबी की मार हो या धोखे की मार हो या अपमान की मार हो, जो व्यक्ति हर मार को सह लेगा वही परमात्मा को पाने के योग्य होगा। यदि आप मार नहीं सह सकते तो फिर आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है।